हेलो एवरीवन। अभी तक हमने क्वेश्चन 20 तक कर लिया है हम लोगों ने। आज हम लोग एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन 21 को स्टार्ट करेंगे अपने आर एस अग्रवाल बुक का। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। यहाँ एक्सरसाइज 21 से थोड़ा सा नया पैटर्न से स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन वही है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, लेकिन यहाँ के वैल्यू को नहीं फाइंड करके इस क्वेश्चन में कहता है फाइंड ए एंड बी, मीन्स दो वेरिएबल को फाइंड करना है। अब दो वेरिएबल को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? मीन्स दो वेरिएबल फाइंड करना है तो इसका मतलब क्लियर है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का कंसेप्ट लगेगा। हमारा दो इक्वेशन मिलना चाहिए, तभी दो वेरिएबल्स को हम लोग फाइंड करते हैं। तो होप यहाँ तक इतना तो उम्मीद कर रहे हैं कि अब तक आप लोगों का अच्छा खासा प्रैक्टिस हो गया होगा। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे। ये बोलता है कि ए और बी के वैल्यूज़ को फाइंड कीजिए जब मेरा जो लीनियर इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स इसका इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, मीन्स ये इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पोजेस करता है। तो जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, अपने दिमाग में एक बात को रखते हैं कि सबसे पहले ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा इक्वेशन 2 है। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है? पहले इस बात की जांच कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए x है, y है, इक्वल टू के बाद कांस्टेंट टर्म है। x है, y है और इक्वल टू के बाद कांस्टेंट टर्म है। तो ये हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन में है। अब चूंकि ये लीनियर इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए हम लोग सॉल्वेबिलिटी कंडीशंस में जानते हैं क्या होता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन होता है हमारे इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए। तो इस कंडीशन को लगा करके ही हम लोग चेक करेंगे ये कंडीशन कैसे आता है। डिराइवेशन मैंने डिस्कस किया है इंट्रो क्लास में, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन। तो इस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग a1 a2 और जो रेस्पेक्टिव हमारे जो कोफिशिएंट्स हैं उनको निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर a1 क्या होगा, इक्वेशन 1 के x के कोफिशिएंट को लिखते हैं। तो x का कोफिशिएंट क्या है, a-1। b1 क्या होगा, इक्वेशन 1 के y के कोफिशिएंट को लिखते हैं, तो 3। c1 क्या होगा, हमारा जो कांस्टेंट टर्म है इक्वेशन 1 के, उसको लिखते हैं। उसी तरह से a2 क्या होगा, इक्वेशन 2 के x के कोफिशिएंट को a2 कहते हैं। b2 क्या होगा, इक्वेशन 2 के y के कोफिशिएंट को b2 कहते हैं, 1 - 2b। c2 क्या होगा, इक्वेशन 2 के कांस्टेंट टर्म को c2 कहते हैं। ये हमारा हो गया। अब चूंकि क्वेश्चंस में कहता है कि सिंस the system of equations has an infinite number of solutions, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, तो क्या होगा, a1 अपॉन a2, therefore a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन होगा। चलिए वैल्यूज को रख लेते हैं। a1 अपॉन a2 क्या है, a-1 अपॉन 6, a-1 अपॉन 6, a1 बाई a2। b1 बाई b2 क्या है, 3 अपॉन 1 - 2b, 1 - 2b।
C1/C2 क्या है, 2/6, 2/6, ये कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब देखिए हमारा इक्वेशन कहाँ कहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बन सकता है, और एक यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। गॉट इट। तो अगर इन दोनों को यूज़ करते हैं तो क्या आंसर आता है, देखिए a1 - 6, a1 - 1, a - 1/6 इज इक्वल टू a - 1/6 इज इक्वल टू 3/1 - 2b, 3/1 - 2b। ये दो को लेकर के अगर हम चलते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मीन्स a - 1 इंटू 1 - 2b इज इक्वल टू 6 3 = 18। आप जान लीजिए ये दो को अगर हम लोग लेके चल रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पे दोनों मल्टीप्लिकेशन में देख रहे हैं, तो हम लोग ये दोनों को कंडीशन को लेके नहीं चलेंगे। ऐसा कर लेते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट एंड सेकंड एंड लास्ट को अगर हम लेकर के चलते हैं तो हमारा एक वेरिएबल इसमें आएगा और एक वेरिएबल इसमें आएगा। गॉट इट। तो इससे हम लोग वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन और इससे बच जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, 1/3 इसको इसके साथ कर लेते हैं, a - 1/6 इज इक्वल टू 1/3, कैंसिल कर दें इसको, 3 2 जा, मीन्स a - 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 1 जा 2, मीन्स a इज इक्वल टू 2 + 1 दैट इज 3, a इज इक्वल टू 3। ये हमारा एक आंसर हो गया। कितना आसानी से आ गया, नहीं तो अभी हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते रहते। सेकेंड वाले इक्वेशन को यूज़ कर लेते हैं, सेकेंड वाले टर्म को, 3/1 - 2b, 3/1 - 2b इज इक्वल टू 1/3। तो मल्टीप्लाई होगा, 1 - 2b इंटू 1 दैट इज सेम रहेगा, 1 - 2b इज इक्वल टू 3 3 जा 9, -2b इज इक्वल टू 9 - 1, -2b इज इक्वल टू 9 - 1 8, b इज इक्वल टू -b इज इक्वल टू 8/2 दैट इज 4, इम्प्लाइज b इज इक्वल टू -4। एक ये आंसर और एक ये आंसर, हमारा 2 आंसर मिला। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और हम लोगों ने इन दोनों इक्वेशन को क्यों नहीं यूज़ किया ये आप समझ गए होंगे। फर्स्ट एंड लास्ट और सेकंड एंड लास्ट लेने से क्या फ़ायदा हुआ कि हमारा सॉल्यूशन तुरंत निकल गया। प्रैक्टिस कीजिए इसको।